दोस्तों मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपका यूनिक स्टडी सर्किल बाय दीपक कुमार चैनल पे। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिले और आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आप जानती हैं हम फिलहाल सरलीकरण पढ़ने, ये हमारा आज का 8वां भाग है ना। और यहाँ पे अब तक अगर हम बात करें तो हम 40 क्वेश्चन कर चुके हैं, एग्जाम्पल कर चुके हैं, इसका बेसिक इंट्रोडक्शन जान चुके हैं और यहाँ तक हमने कुछ सवाल कर लिए। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए देखिए आज का पहला सवाल ये है, और उम्मीद है दोस्तों लाइक शेयर आप लगातार कर ही रहे होंगे वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो इसको शेयर जरूर कर दिया करें, है ना, और लाइक जरूर किया करें। चलिए तो इसी से आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बहुत ही प्यारा सा सवाल आपके सामने और कितने अच्छे से हम इसे कर सकते हैं समझते हैं। देखिए यहाँ पे इस सवाल को हमें सोल्व कर रहे हैं, वहाँ पे क्या है प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसका मतलब जो भी इसका सॉल्यूशन आएगा वही हमारा आंसर होगा, उसे हम x मान के चलते हैं। तो देखिए अगर हम इसे हल करें तो 3 की गुणा 1 में होगी 3 एकम 3 और 1 घटा के कितना 2/3, तो ये 2/3 आएगा। अगर एकदम से किसी को दिक्कत हो तो क्या करिएगा, 1 - 1/3 था ब्रैकेट में और इसके बटे में 1 ले लीजिए, गुणा करेंगे 3 एकम 3, 3 की गुणा यहाँ पे करी और 1 की गुणा यहाँ पे, तो कितना हो गया 2/3। तो उम्मीद करते हैं आपको ये एलसीएम समझ में आ गया। वैसे सीधे हम अगर आपने पिछली सभी वीडियो देख लिए तो ये हमने बहुत बार कर लिया है, ठीक है, तो आपको सीधे समझ में बड़े आराम से आ जाएगा। तो 3 एकम 3 और 1 घटाया तो कितना 2 और बटे में ये 3 का 3। अब जहाँ ब्रैकेट है और कोई निशान नहीं है वहाँ हम गुणा समझने वाले हैं, तो गुणा लगाया। अब देखिए 4 की गुणा 1 में करे 4 और 1 घटा दिया ऊपर से, तो कितना आ जाएगा 3, तो 3 और बटे में ये 4 जो का तो। अब देखिए गुणा, यहाँ पे देखिए 5, 5 की गुणा 1 में 5 एकम 5, 1 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। इस तरीके से अब आगे बढ़ते हैं। डॉट 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 99 गुणा 1 में करें 99 और 1 घटा में 98 और बटे कितना 99। अब देखिए 100 की गुणा 1 में करें 100 और 1 घटाया तो 99 और बटे कितना 100, इस तरीके से। और अगर आपने यहाँ तक समझ लिया है तो अब देखिए क्या करना है आपको, तो गौर से एक बार देख लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, इस तरीके से लिख लीजिए और बीच में डॉट डॉट क्यों लगा है उसको भी समझ लीजिए ध्यान से कि ये एक सीरीज है जो 100 तक जानी थी। अगर सभी संख्याओं को एकदम लिखते हैं तो ये सवाल बहुत लंबा हो जाता है लिखने में, पर फिलहाल हमें 100 तक के लिए हमने बीच में डॉट डॉट लगा दिए, शुरू के 3 अंक लिख दिए और हमें आराम से ये सीरीज समझ में आ रही होगी। अब उसी सीरीज को अगर हम समझें तो हम समझ में आ रहा होगा कि 3 से 3 गया, 4 से 4 गया, इसी डॉट में अगला पद जरूर 5/6 आता, तो उससे फिर ऐसे 6 7 ऐसे सब कटते और फाइनली इससे पहले इसी सीक्वेंस में क्या कटता 98, इसी सीक्वेंस में क्या कटा 99 कटा। तो अगर ऊपर ध्यान दें क्योंकि इससे पहले कुछ नहीं है तो इससे पहले नहीं कटा, इसके बाद कुछ नहीं है तो 100 नहीं कटा, तो ऊपर क्या बचा है पूरी तरीके से 2 और नीचे क्या बचा हुआ है 100, तो 2/100। अगर आप इसे 2 एकम 2 कर दें और 2 से इसे 50 बार काट दें तो इस तरीके से इस सवाल का उत्तर कितना आ गया है 1/50, है ना, जो कि आपके ऑप्शन बी में उपलब्ध है। ठीक है, तो इसका आंसर हुआ बी। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो आइए इस सवाल को करते हैं, है ना, बिल्कुल वैसे ही करेंगे और उम्मीद है आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि 3 की 2 में गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, 6 में से ये घटाइए तो कितना आ गया 5 और ये 3 जो का तो 5/3। अब देखिए इसको 5 की 2 में गुणा करिए तो 5 दूनी 10, 10 में से 3 गए तो कितना आ गया 7, 7/5। अब देखिए यहाँ पे 7 दूनी 14, 14 में से 5 गए तो कितने बचेंगे 9, 9 बटे कितना 7, इस तरीके से डॉट 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 डॉट। अब ना कई बार आप सोचे, देखिए ध्यान से कि 101 की गुणा 2 में करें, कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और फिर 999 घटाइए। पर अगर आप चाहें ना एक चीज़ों का, क्योंकि पैटर्न ही तो समझना आपको कि 3 के ऊपर 5 मिला, 5 के ऊपर 7, 7 के ऊपर 9, तो अगर नीचे है ना 1001 आएगा तो ऊपर निश्चित रूप से क्या आएगा 2 ज़्यादा, है ना, सब में 2 2 ज़्यादा है, तो यहाँ कितना आएगा 1003 आएगा। फिर भी कई बार हमारा मन होता है कि हम गुणा कर लें, तो 2002 वैसे आपको ये गुणा करके ये घटाना पड़ता 999, तो 12 में से है ना 9 घटाते आप 3 बचते, यहाँ पे क्या बचता आपका 0, यहाँ पे 0, यहाँ 1, तो इस तरीके से आप कर लेते हो, वो भी कोई बड़ी बात थी नहीं। खैर अगर आप पैटर्न समझ लें कि ऊपर 2 बच रहा है तो वहाँ पे आप सीधे लिख दीजिए। अब देखिए पिछले सवाल में आप समझ रहे हैं एक सीरीज है ये जो वहाँ तक जा रही है, और अगर इतने सारे अंक एकदम लिख दिए जाए, डॉट डॉट ना लगाया जाए तो बहुत ज़्यादा बड़ा सवाल लगेगा, तो इसलिए बस हम डॉट डॉट लगाते हैं, 3-4 अंक पहले लिख लिया, एक बाद में लिख लिया, और एक पैटर्न समझना है कि 5 कट रहा है, 7 कटेगा, अगर ऐसे 9 कटेगा, कोई ना कोई संख्या बीच में होंगे, सभी ऐसी कटती है, इसी सीक्वेंस में कटे, इसी सीक्वेंस में, और अगर इसी सीक्वेंस में कटे, अब ऐसा नहीं ये तो ऐसे कट रही है अचानक ऐसे कटेगा, नहीं ये भी ऐसे ही कटेगा, तो नीचे का नंबर कट जाएगा 1001। अब ऊपर क्या बचा है देखिए
ध्यान से देखिए ऊपर क्या बचा हुआ है 1003 और नीचे देखिए ये वाला बचा हुआ है तो 3, तो 1003/3 जो कि आपका ऑप्शन सी है। तो उम्मीद है सवाल क्लियर है। अब बढ़ते हैं आगे। तो आइए इस सवाल को करते हैं। देखिए थोड़ा हमने इसे अलग तरीके से लिखा है। अगर आप बुक से मैच कर रहे हैं, बुक है आपके पास, जब आप पढ़ रहे हैं इस सवाल को तो थोड़ा देख लीजिएगा एक बार कि यहाँ पे है ना मंझला ब्रैकेट है, ये हमने लगा दिया है, ये चीज़ें लिखी हुई है ना, गुणा ये माइनस है ना 1-1 इस तरीके से। ये वाला ब्रैकेट नीचे की तरफ है ना, ध्यान समझेंगे। और फिर मंझला ब्रैकेट यहाँ पे जहाँ बंद है वहाँ पे भाग लगा हुआ है और भाग के बाद ये चीज़ें लिखी हुई है। तो हमने क्या किया है, जहाँ पे भाग लगा हुआ है उसी चीज़ को अपने बटे में ऐसे लिख दिया है। ठीक है, तो पहली तो बात ही। अब ये सवाल देखिए है ना, अगर आप देख रहे होंगे तो बोर्ड पे तो लगभग यही आ गया है। अब ये हमारे से हो पाएगा या हमें बार बार मिटा मिटा के करना पड़ेगा, देखते हैं। तो चलिए थोड़ा ध्यान से देखते हैं। ये ना ब्रैकेट मुझे सेम दिख रहे हैं, तो अगर मैं इसको ए कहूँ, इसको भी ए कहूँ, अगर इसको मैं ए मान लूँ, माना ए, ये भी वही है तो ये भी ए, जिसमें यहाँ पे देखो बड़ा माइनस अंतर है 1+1/10 + 1/10, 1+1/10 प्लस यहाँ पे, बस यहाँ पे जहाँ पे माइनस है ना, बस वहाँ पे दोनों जगह क्या है माइनस लगवा, तो इसको ना बी मान लो। अब देखिए यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस, तो इसे ए मान रहे हैं हम ऊपर के हिसाब से, इसे बी मान रहे हैं। लिखते हैं एक बार, तो ए गुणा ए तो कितना हो जाएगा a², और माइनस है बीच में, बी गुणा बी कितना हो जाएगा b² बटे इसको क्या मान लेंगे इसी हिसाब से a, इसे क्या मान लेंगे b, तो क्या हो जाएगा a + b। इस तरीके से हुआ। तो दरअसल ये a² - b² बटे a + b लिखा हुआ है, बस थोड़ा बड़ा सा लिखा हुआ है क्योंकि ब्रैकेट वगैरह है ज़्यादा हमें। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे हम a + b a - b, ठीक है ना, a + b a - b का हम फॉर्मूला लगा देंगे। नीचे क्या है a + b है। अब देखिए ये गया, क्या बचा a - b। अब देखिए हमें क्या करना है, a - b करना है, बहुत ही सिंपल सी बात है। तो a क्या था, ये वाला ब्रैकेट, तो लिखते हैं 1+1/10 + 1/10, यहाँ पे ये माइनस b 1 - 1/10 + 1/10। चलिए सोल्व करते हैं, है ना। अब इसको सोल्व कर रहा है, मतलब इसको इतने को नहीं हल करना था, बस इन्हें घटाना था आपस में। अब कई तरीके से सोल्व कर सकते हैं, जैसे आप यहीं के यहीं ब्रैकेट हटाए। अब मैं ना इस जो बटे के लाएंगे मैं यहाँ से शुरू करूँगा, यहाँ पर इन पे एलसीएम ले लेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है 1 प्लस मैं करूँगा 10 1 250 और 1 है ना 101, मतलब 1/101/10 इस तरीके से। चलिए इसको ब्रैकेट में रखते हैं, अभी हटाते हैं, है ना। 1 + 10 और 1 जोड़ा 101/10 माइनस 1/10 सेम ही है, इसी तरीके से 101/10 आया। अब देखिए 1 बटे पहले भी हम बात कर चुके हैं, 1 के बटे में 3/2 इस तरीके से, सबसे बटे वाला ना ऊपर जाएगा। अगर ऊपर होता बटे में यहाँ कुछ होता तो ये नीचे आता, अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो वो ऊपर जाता है। इस तरीके से ना बीच वालों की गुणा ऊपर, नीचे वाला ऊपर जाता है। तो फिलहाल यहाँ क्या होगा, यहाँ पे 1 बटे ये नीचे वाला कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। ऊपर अगर 1 है नीचे इस तरीके से, तो यहाँ पे जो 10 है ना वो ऊपर जाएगा यहाँ पे। और ये बात ना हम इस लेसन में अब तक कई बार कर चुके हैं, तो उम्मीद आपको क्लियर होगा। तो ये चीज़ अब हम यहाँ लिखनी पड़ेंगी, इधर थोड़ी जगह तो चाहिए ज़रूर। तो 1 + 10 ऊपर गया 10/101 माइनस 1 10 ऊपर चला गया ना बटे 101। अब देखिए अगर आप चाहें तो ब्रैकेट खोल लीजिए या इसको सोल ही कर लीजिए। चलिए 101 की गुणा करेंगे 110 हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 111/101 इस तरीके से। 101 की गुणा करेंगे 10 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 90 नहीं 91। 101 में से 10 घटेगा ना 91/101। मतलब सिंपली इसकी गुणा यहाँ पे कर दी, इससे जोड़ दिया तो 111/101, इसकी गुणा यहाँ पे कर दी 91/101। अब बताइए 101 क्या हो गया, हर समान हो गया। 111 - 91 कितना बच गया, 111 में से 91 घट के 20 और बटे कितना 101। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल अच्छा लगा होगा और आपको समझ में जरूर आया होगा। तो चलिए अब चलते हैं अगले सवाल पर। तो देखिए चलिए इस सवाल को करते हैं। तो जैसे कि पहले हम 2 ऐसे सवाल कर चुके हैं, तो आपको उम्मीद है ये बात क्लियर होगी कि क्या करेंगे, 2 एकम 2 में से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 1/2। फिर यहाँ पे जैसे कुछ नहीं होता तो हम गुणा का चिन्ह लगाते हैं, तो 3 एकम 3 1 घटा के कितना आ जाएगा 2/3। और फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ कि अगर कोई से एलसीएम में डाउट आ जाए करे तो देखो, जैसे मान लो चलो इस बार इस वाले ब्रैकेट का मैं कर देता हूँ कि बटे में 1 ले लो, जैसे कि आपको आता है वैसे करो सिंपल। 3 एकम 3
3 एकम 3 और 1 गुणा 1 1, तो 3 में से 1 गया 2/3। तो देखो इस वाले ब्रैकेट को अलग करा 2/3 आया। अब देखिए तो 4 एकम 4 में से 1 घटा के कितना हो गया 3 और बटे में 4 आ गया। इसी तरीके से डॉट डॉट डॉट, यानी कि एक सीरीज है, ये सीक्वेंस है जिसे हमें n तक लेके जाना है, तो बीच में हमने डॉट डॉट लगा दिया। अब यहाँ पे तो आपको एलसीएम लेना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे तो संख्या है नहीं, तो n की गुणा 1 में करिए n हुआ, n की गुणा यहाँ पे करिए n और माइनस कितना 1 हो गया इस तरीके से। अब देखिए 2 गया, फिर 3 गया, फिर ऐसे ही इसी तरीके से कटता चला जाएगा। तो यहाँ पे n-1, ऊपर कितना 1 और नीचे कितना n, तो कितना हो जाएगा 1/n, जो कि आपका ऑप्शन क्या हुआ ए हुआ। तो उम्मीद है सवाल क्लियर है, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो देखिए इस सवाल को बड़े ध्यान से देखना है और समझना है, क्योंकि इसमें ना पहले तो ये आपको देख के कहीं कन्फ्यूजन ना आ जाए। अगर आप इसे सोच रहे हैं 1/1.4, 1/4.7, 1/7.10, तो इस तरीके से सोचने से ही सवाल गलत हो जाएगा, क्योंकि कभी पॉइंटों की संख्याओं का एलसीएम वगैरह आपने देखा थोड़ी ना है। दरअसल मतलब कहने का मतलब ये है, अगर कल की क्लास आपने देखी ही है तो ये ना कल वाला मेथड है कि यहाँ ना गुणा है असल में, और यहाँ पे अंतर समान है। देखिए 1 के बाद यहाँ 4, यानी कि 3 का अंतर है, 4 से खत्म और 3 का अंतर गुणा में है ये, तो ये डॉट गुणा है। अगर आपने देखो साइंस से या इस तरीके से, तो डॉट गुणा और क्रॉस गुणा के बारे में आपने सुना ही होगा, ये डॉट गुणा है, दशमलव नहीं है इस समय, ठीक है। तो आपको ये समझना, वरना आपने पॉइंट हटा हटा के ऊपर जीरो बढ़ा देते, फिर इसका एलसीएम वगैरह ले लेते, आप जैसे 13 16 सोच रहे होते है ना, इस तरीके से। तो पहले तो आपको यही समझना है कि ये गुणा है यहाँ पे, और इनके सभी के अंतर है ना समान है। शायद आपको यही बात आराम से समझा देगी कि इनमें अंतर अगर समान है तो ये गुणा ही है यहाँ पे ना, निश्चित रूप से। इस तरीके से आप पहचान रख सकते हैं कि अंतर देखिए एक सीक्वेंस है, 1 का अंतर के मतलब 3 के अंतर पे है ना 4 है, फिर यहाँ पे देखिए 4 से 3 के अंतर पे 7 है, फिर यहाँ पे भी वही, यहाँ पे भी वही, वहाँ यहाँ पे वही। तो ट्रिक अगर कल की क्लास आपने देखी है तो ट्रिक की बात करें तो हमने ऐसे सवाल में क्या करा था, सीधे गिना था कि 1 2 3 4 5 पद हैं। कितने पद हैं? 5 पद हैं, तो आप 5 ऊपर लिख लेंगे ऐसे। और सबसे छोटी संख्या जैसे कि 1 है, यहाँ पे 1 ये 1 ये 1, और सबसे बड़ी संख्या जैसे कि यहाँ पे क्या है 16 है, इनकी क्या कर देंगे आप गुणा कर देंगे, 1 गुणा 16 कर देंगे ऐसे। तो ऊपर कितना है 5 है और नीचे 16 गुणा 1, यानी कितना हो गया 16। तो इसका आंसर जो है वो कितना है 5/16। वैसे तो आपका काम आंसर से ही चल जाएगा, पर फिर भी आपके मन में रहेगा, कई बार कुछ है ना कल की वीडियो नहीं देखी होगी तो उन्हें भी थोड़ा डाउट आ रहा होगा कि कैसे ऐसा हुआ, क्यों ना एक बार इसका बेसिक भी समझ ले साथ में। तो चलिए एक बार बेसिक से भी इसको सवाल को कर लेते हैं। तो देखिए जैसे कि हम बात करें इनमें ना अंतर समान होता है। अब कल हमने क्या करा था, नीचे ना 1 का अंतर था, ऊपर 1 लिखा हुआ है, तो उसे 1 को हमने अंतर में लिख दिया था, अगर आपको याद हो। तो फिलहाल यहाँ अंतर 3 का है, यहाँ 1 है, तो हम क्या करेंगे, देखिए हम यहाँ से 3 से ऊपर नीचे गुणा करने वाले हैं। अगर हम यहाँ क्या करें, चलिए मैं यहाँ करता हूँ, इससे मेरी एक लाइन बच जाएगी। अगर मैं इसमें ऊपर नीचे क्या कर दूँ, 3 से इस तरीके से गुणा भाग, तो इस तरीके से 3 से कर दूँ इसमें, इस तरीके से समझिए। तो देखिए अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसे 3 से गुणा कर रहा हूँ, और कर क्यों रहा हूँ, क्योंकि मुझे अंतर नया 3 का है और मैं ऊपर चाहता हूँ कि 3 आ जाए, तो बाहर वाला जो भाग में है 3 वो उसे मैं 1/3 रख रहा हूँ, और 3 की गुणा करेंगे तो 3 एकम 3, उसके बटे में 1 गुणा 4 इस तरीके से, फिर 3 एकम 3 बटे में कितना 4 गुणा 7 है ना, फिर 3 एकम 3। अगर बाहर गुणा की है तो सब में होगी गुणा ऊपर की तरफ, फिर है ना 7 गुणा 10 प्लस 3, 10 गुणा 13 प्लस 3, 13 गुणा 16 इस तरीके से। अब देखिए ध्यान से, तो ये 1/3 है, चलिए अच्छी बात है। अब देखिए इस 3 को अब मैं इनके अंतर के रूप में लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा 4 - 1, और गुण बटे में क्या होगा 1 गुणा 4 प्लस, इसको भी लिखूंगा यहाँ 7 - 4, तो 4 गुणा 7 प्लस, इसको देखिए इसको भी ऐसे ही लिखेंगे 10 - 7 बटे में 7 गुणा 10, इसको भी ऐसे ही लिखेंगे 13 - 13, इसको हटाते हैं 10, और बटे में कितना 10 गुणा 13, यहाँ कितना हो जाएगा 16 - 13, 13 गुणा 16। अब ना अलग अलग भाग देंगे, चलिए देखिए क्या है 1/3। इस 4 को अगर कल की क्लास देखी होगी तो बहुत ज़्यादा अच्छे से आपको ये बात क्लियर होगी। तो 4/1 गुणा 4 माइनस 1/1 गुणा 4, तो हमने क्या करा 4 को अलग भाग कर दिया, 1 को अलग कर दिया। यहाँ पे देखिए 7 4 गुणा 7 माइनस, अब 4 को अलग कर देंगे 4 गुणा 7 प्लस,
तो बेसिक है, पेपर में तो नहीं करना है ऐसा, पेपर में तो वैसे गिन लीजिए 5 और सबसे छोटे और बड़े की गुणा कर दीजिए, सीधे आपका 5/16 आ चुका था। तो अगर किसी को इसमें डाउट है कि ऐसा क्यों करें, बस समझने के लिए कि आपको ये सब चीज़ें क्यों करी, बीच के नंबर कहाँ गए, किस तरीके से आंसर आया है, तो अगर आप समझना चाहते हैं तो देखिए, है ना, ध्यान से एक बार। तो यहाँ तक हम भाग दे चुके हैं, इसको अलग अलग कर चुके हैं, इसको भी अलग कर लिया, अब इस पर आ गए हैं। तो 10 7 × 10, यहाँ पे देखिए 7 और 7 × 10, फिर इस पर आ गए 13 10 × 13 प्लस 16 13 × 16 और माइनस 13 13 × 16। अब देखिए ध्यान से, यहाँ से ना 4 से 4 गया एक बार, यहाँ से 1 से 1 भी गए हैं ना एक बार, यहाँ से 7 से 7 गया एक बार, 4 से 4 गया एक बार, है ना, 10 से 10 गया एक बार, 7 से 7 गया एक बार, 13 गया एक बार, 16 काट दीजिए एक बार, 13 को काटिए ऊपर एक बार, है ना। तो नीचे दिख रहा है अभी तो 1/3 देखिए क्या है, 1/1 माइनस 1/, कितना 4 प्लस 1/, कितना 4 माइनस कितना 1/7 और 1/7 माइनस 1/10 प्लस 1/10 1/13 और माइनस 1/16। इस तरीके से यहाँ तक देखिए। अब देखिए ये स्थिति में पहुँचे हम, यही स्थिति बनानी थी। अब देखिए पहले पद से जो दो टर्म अलग हुई, पहले को छोड़ दें अगर, इसको जो छोटा पद था, इसका दूसरा पद इसके पहले पद से, इसका ये माइनस प्लस माइनस का 1/7 प्लस का 1/7 से कट गया, ये माइनस का 1/10 इससे कट गया, ये इसके लिए कोई पद छूट गया हमारा। देखिए यहाँ पे ये 4, यहाँ पे 7, ये 7, ये 7, यहाँ पे 1/10। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमारे से कोई ना कोई पद छूटा है जिससे कि आपका 13 कटने वाला था, है ना। तो एक बार हमें दोबारा से ध्यान से देखना पड़ेगा। तो 2 पद ये हो गए इसके, 2 पद ये इसके हो गए हैं, 2 पद ये इसके हो गए, इसके 2 पद छूटे हैं। अच्छा, तो 13 को जो हमने भाग दिया था, तो माइनस यहाँ पे एक पद छूट गया है 10 और 10 13, तो 10 से 10 गया 1, है ना, और फिर ये प्लस था, है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पे छूट गया था हमारा एक पद, ठीक है ना। और इसी तरीके से 16 को हमने भाग दिया था, 13 16 और 13 को भाग दिया था इस तरीके से। चलिए, तो यहाँ पे क्या बचा था फिर, है ना, माइनस 1/10, ये माइनस 1/10 था। तो यहाँ पे जब हम भाग दे रहे थे तो यहाँ पे बचना था हमारा प्लस के 1/10 और यहाँ पे माइनस के 1/13 और वहाँ पे प्लस का 1/13। तो माफ़ी चाहेंगे इस गलती के लिए जिससे कि आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया है। वैसे आप बेशक ये समझ ही गए हैं कि बीच के पद क्या हैं, कट गए हैं। अब क्या बचा है, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, एक बार आप खुद से ट्राई करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। वहाँ पे एक ध्यान चूकने की वजह से एक पद, है ना, थोड़ा गड़बड़ आ गया था। 1/3 और यहाँ पे क्या है 1/1 माइनस वहाँ पे कितना 1/16। तो ये 1/3, 16 एकम 16 में से गए तो कितना 15/16 और 3 पंजे 15, तो कितना बचा है 5/16। वैसे ये बताया केवल इसलिए गया ताकि आपको थोड़ा बेसिक, है ना, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। आपको अलग अलग भाग देना समझ में आ ही गया है, बीच के सभी पद कट गए हैं, पहला बचा है, लास्ट का बचा है, और उन्हीं को हल करके क्या आया 5/16। पर आपको जनरली क्या करना था कि काउंट करना था, 1 2 3 4 5 सीधे लिखिए, सबसे छोटे और बड़े नंबर की क्या कर लीजिए, गुणा कर लीजिए 5/16। ये करेंगे तो आपको पेपर में बहुत ज़्यादा ही टाइम लगेगा। खुद को समझाने के लिए, है ना, जिससे कि आपको अच्छा लगे कि कैसे आया, पता लगे, आप ये तरीका कर सकते हैं। खैर फिलहाल इसका आंसर है बी और बढ़ते हैं अगले सवाल पर। चलिए इस सवाल को समझते हैं। और क्या आपको समझ में आ रहा है कि जो जैसा पिछला सवाल था बिल्कुल वैसा ही सवाल है ये। देखते हैं, देखिए आपको पता लगेगा है कि नहीं है। तो देखिए ये 2 है, क्यों ना मैं इसको 1 × 2 लिख दूँ, अब आपको कुछ अच्छा लगे, समझ में आवे कि पहले जैसा है भाई। इसे क्या लिखते हैं 1/2 × 3 लिखते हैं। इसको क्या लिखते हैं 1/3 × 4, इस तरीके से। यही इसको 1/20 को हमने क्या लिख दिया 1/4 × 5, इस तरीके से करते हैं। और वहीं इसको क्या लिखते हैं हम 1/5 × 6 प्लस डॉट 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 कितना है 1/n n + 1। मैंने पूरा लिख दिया इसको,
अब बताइए कि आपको ये पिछले सवाल जैसा लग रहा है, अर्थात जिसमें हम काउंट करते हैं बस इनको पदों को, और नीचे पहले यानी कि सबसे छोटी संख्या की सबसे बड़ी संख्या में मल्टीप्लाई कर देते हैं, बस हमारा आंसर। और इस बार हम बेसिक भी नहीं करेंगे, ठीक है। पिछली बार है ना, देखिए एक पद में थोड़ी गड़बड़ हुई थी पिछले सवाल में, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। एक बार खुद सेट जरूर ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताना। खैर अभी यहाँ पे देखते हैं, अब हमें काउंट करना है। अब पिछले सवाल में डॉट डॉट तो था नहीं, सिंपल गिने गए 5 पद थे। अब इसमें क्या है, देखो 1 2 3 4 5, ऐसे तो ये छठा लग रहा हमें, लेकिन देखिए ऐसा थोड़ी ना, वो छठा तो है नहीं, बीच में डॉट डॉट में क्या पता कितने पद हैं। तो कैसे समझना है फिर, ये ना पहला पद है और इसमें पहले पद में यहाँ 1 लिखा हुआ है, यहाँ दूसरे पद में यहाँ क्या लिखा हुआ है 2। इनके जो छोटा नंबर है उसके हिसाब से पद चल रहे हैं। यहाँ छोटा नंबर 1 है तो ये पहला पद है, यहाँ छोटा नंबर 2 है तो ये दूसरा क्या है, मतलब है ना दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है, इसे देखिए ये पांचवा पद है। तो यहाँ पर अगर जाएं तो n+1 में छोटा n है, इसका निश्चित रूप से ये कौन सा पद है, nवां पद है। अर्थात इनकी पदों की अगर काउंटिंग करी जाए तो निश्चित रूप से हम कहेंगे छोटी संख्या अगर यहाँ पे लास्ट पद में n है, यहाँ पे जैसे पांचवें पद में 5 थी, चौथे में 4 थी, यहाँ पे तीसरे में 3 थी, तो अगर यहाँ n है तो इनकी पदों की संख्या काउंट करने में हमें कितनी माननी चाहिए, n ही माननी चाहिए। अब क्या, सबसे छोटी संख्या 1 और सबसे बड़ी संख्या n+1 से आप क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, n/1 गुणा n+1 इस तरीके से। तो n और बटे 1 की गुणा करेंगे तो n+1, और यही इसका आंसर है, यही इसका आंसर है जो कि आपको ऑप्शन सी में मिल रहा है। ये इसका आंसर हुआ और उम्मीद है सवाल क्लियर है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो आइए इस सवाल को करते हैं। तो जैसे कि आपको पता ही है सरलीकरण का टॉपिक है, बोर्ड मास से हम करते हैं, और यहाँ पे हमें तीनों ब्रैकेट दिख रहे हैं जो बोर्ड मास में दिखते हैं। चलिए फिर से एक बार लिख देते हैं ताकि आपको ये चीज़ें याद आ जाए। तो V बोर्ड मास, और यहाँ पे जैसे कि आपको पता ही है B का मतलब क्या है, ब्रैकेट, और ब्रैकेट में सबसे छोटा पहले हल होगा, मंजिला बाद में, और सबसे बड़ा सबसे बाद में। तो शुरुआत करनी है हमें यहाँ से, इसको हल करना है। तो यहाँ क्या है 1/2, तो कितना लिखेंगे 1/2। तो आप समझ पा रहे हैं 1 + 1/2 हो जाएगा, 1 + 1/2। और अगर इसको हल करें तो 2 × 2 और 1 जोड़ के 3/2। तो अगर आपको बात समझ में आई होगी, इसका जो हल है वो कितना हो गया 3/2। अब लिख देते हैं अगली लाइन में। तो चलिए और चीज़ को जोगा, तो 1/1 + 1/1 1 + 1 3/2। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई कि 1 + 1/2, 2 × 2 और 1 3/2। तो यहाँ पे हमने ये लिख दिया। देखिए बाकी चीज़ों को ध्यान से देख लीजिए एक बार कि कुछ भी बदला नहीं है अभी तक, यहाँ तक इसको लिखा है 3/2। अब इसको हल करना है। अब क्या करेंगे, भाग को गुणा करेंगे और इसे पलट देंगे। चलिए करते हैं। 1/, बड़ा ब्रैकेट 1 + 1/, अब बताइए 1 + 1 गुणा ऊपर 2 नीचे 3, इस तरीके से। तो 1/1 + 1/, बताइए 1 2 × 2 बटे कितना 3। अब हम इनकी एलसीएम लेंगे इसका फिर से, वरना आपको लग रहा हो एक लाइन में बेवजह बढ़ा रहा हूँ, तो आप यहीं पे सोच लेते हैं कि 1 2 × 2 बटे कितना 3, और सिंपल यहाँ 3 × 3 और 2 5/3। तो यहाँ पे 3 × 3 और 2 5/3, आप सीधे लिख दीजिए 5/3। तो आपको ये बात समझ में है कि 3 × 3 और 2 × 2 मतलब कितना 5/3 आ गया है। चलिए तो 1-2 लाइन आप अपनी कैलकुलेशन की मदद से छोटी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो 1/1 + 1, जैसे ही आप गुणा को भाग लिखेंगे, मतलब भाग को गुणा लिखेंगे, तो उल्टा कर लेंगे इसको 3/5 इस तरीके से। अब देखिए फिर से वही बात है, 1/, है ना, देखिए यहाँ पे तो 1 यहाँ पे करते हैं प्लस 3 की गुणा 1 में करेंगे 3 हो जाएगा, बटे में 5 हो जाएगा, और अब क्या लिखेंगे 5 × 5 और 3 8/5। तो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं 8/5। तो यहाँ पे आ गया है 8/5, और जब इसका सॉल्यूशन 8/5 आ गया है, अब इस ब्रैकेट की आपको ज़रूरत भी नहीं है। अब आप अगली लाइन क्या लिखने वाले हैं बताइए, 1 गुणा और उल्टा कर दीजिए इसको भी 5/8। तो 5 × 5 और बटे में कितना 8, तो 5/8 जो कि आपके ऑप्शन बी में है। और उम्मीद है आपको सवाल क्लियर है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पे। देखिए इस सवाल को करते हैं, और इस सवाल को कैसे करना है। तो अगर किसी भाई को ये कैसा लग रहा हो कि 1998 का वर्ग हमें करना पड़ेगा, फिर 997 का स्क्वायर हम करें, मतलब इनके सबके स्क्वायर करें, है ना, उसके बाद जो प्लस वाले उन्हें जोड़े हैं, माइनस वालों को घटा में, और उसके बाद आंसर निकाल लें, तो ये थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। देखिए
है ना, एक चीज़ समझेंगे और उस पर अप्लाई करेंगे क्वेश्चन पे। ये ना दो लगातार संख्या है, वर्गों का अंतर है। तो पहला एक फॉर्मूला आपके दिमाग में जो आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए अगर आप इतने पे ध्यान देंगे, इतने पे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे यहाँ पे ध्यान दें आप, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस तरीके से यहाँ पे ध्यान दें आप, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या होता है ये ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब देखिए क्योंकि ये लगातार संख्या है, तो कोई भी दो लगातार संख्या है, मतलब 4 का वर्ग 3 का वर्ग, तो उनका देखिए आप योग करेंगे जब तो क्या हो जाएगा 4 + 3, 4 - 3, क्योंकि उनका अंतर हमेशा क्या होगा लगातार संख्याओं का 1। तो ये कितना हो गया जोड़ के 7, और ये कितना 1, तो 7 एकम 7। तो अगर घटाने से यानी कि उनका अंतर अगर क्या हो 1 हो, इस फॉर्मूले में अगर a माइनस बी अगर लगातार अंतर क्या हो 1 हो, लगातार संख्या हो, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान क्या बचा, बस a प्लस बी बचा। अगर अंतर 1 का हो संख्याओं में तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, a प्लस बी। कहीं भी आप अप्लाई कर सकते हो। कोई पूछ रहा हो हमारे से कि 14 का वर्ग माइनस 13 का वर्ग क्या होगा, तो हम क्या कहेंगे 14 और 13 जोड़ देते हैं, कितना हो गया 27, बस आंसर आ गया। क्यों हुआ, क्योंकि देखिए अगर इसमें ये फॉर्मूला लगावें a प्लस बी 14 + 13 27, और अगर a माइनस बी करे 14 + 13 1, और 1 की गुणा करके यही रहेगा, है ना। तो सिंपल सी बात है, अगर दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, ठीक है जी, कैसा हो, वो भी लगातार संख्या होगा, तो उनके योग के बराबर होगा। दो लगातार संख्याओं के वर्गों का अंतर किसके बराबर होगा, उनके योग के बराबर होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी होगा यदि ए माइनस बी का मान क्या हो 1 हो। तो उम्मीद है यह बात को क्लियर है। अब देखिए ये यहाँ पे अप्लाई करते हैं, यहाँ पे क्या होगा, एक बार इन्हें जोड़ते हैं, 998 प्लस 997, ए प्लस बी हो गया, इतनी की बात हम कर रहे हैं। और अगर इन्हें घटाएंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। जब इन्हें जोड़ेंगे, जोड़ा तो अभी है नहीं, अभी जोड़ लेंगे, पर अगर इन्हें घटाएंगे तो 1 आएगा, और 1 की गुणा इसमें करेंगे तो इतने का मान ये रह गया भाई, मतलब बस इनका जोड़ ही रह गया, 1 को हटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे भी ऐसा ही कि इन्हें जोड़ेंगे तो इनका a प्लस बी लगाएंगे तो 1996 प्लस 1995, और इन्हें अगर घटावें तो कितना आ जाएगा 1, तो बस इसका भी मान क्या रह गया, 1 की गुणा इस ब्रैकेट में करेंगे यही रह गया। तो इनका जोड़ इनका योग रह गया, इनका जो आंसर है मतलब इनका योग रह गया। और बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर होगा, है ना, कि हम बस इन्हें क्या करेंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि इनका अंतर क्या है 1 है। तो 1994 प्लस 1993। तो उम्मीद है यहाँ तक क्लियर है आपको बात। चलिए एक बार जोड़ देते हैं फटाफट से, पहले इन दो को जोड़ देते हैं। वैसे तो चाहे तो आप सारों को एक साथ जोड़ लीजिए जैसा आपका मन करे। 8 7 15, 9 9 18 और 1 19, 9 9 18 और 1 19, यहाँ पे ये आ गया 6 5 11 और 9 9 3 आ गया। यहाँ पे देख लेते हैं 3 और 4 7 8 9 3। चलिए अब इनको जोड़ना है, ऊपर नीचे लिख के फटाफट से आप इनको जोड़ लीजिए। 3 9 9 1, 3 9 8 7। चलिए देखते हैं, तो 5 और 1 6 और 7 13, 27 हो जाएंगे जो, तो यहाँ पे भी 29 हो जाएंगे, और ये 11 हो गए, 11 973। तो 11 973 जो कि आपके डी ऑप्शन में है। उम्मीद है सवाल क्लियर है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। चलिए इस सवाल को करते हैं, तो काफ़ी आसान है, और इस बार हमें यहाँ पे है ना वेनुकुलम ब्रैकेट यानी कि वी का रेखा कोष्ठ की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि हम जानते हैं शुरुआत से हम बात कर रहे हैं बोर्ड मास की, और उसमें ये वी क्या है ना, वेनुकुलम यानी कि रेखा कोष्ठ जो है। सबसे पहले तो यहाँ पे दिया हुआ है रेखा कोष्ठ, तो यहाँ पे आपको ये नहीं समझना। देखिए जनरली 1 - 1 क्या होता है, -2 होता है, और 1 - 1 क्या होता है 0। तो कन्फ्यूजन आ जाएगा भाई, ये 1 के सामने जो माइनस है क्या आप इसे माइनस समझोगे, तो नहीं, आपको नहीं समझना है। या तो आप इसे ऐसे समझेंगे कि 1 माइनस, और ये हटाएंगे, उसके बाद इसे माइनस ले और माइनस माइनस प्लस करें, तब जाके आप ऐसे समझें कि -1 ये कट गया और क्या बचा, बस 1 बचा। या फिर 1 में से 1 घटा के क्या समझेंगे इसे 0, और 1 - 0 तब भी क्या समझेंगे 1। तो किसी भी तरीके से या तो आप इसे हटाइए पहले, तो 1 माइनस 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 ब्रैकेट हटने के बाद प्लस, और ये कट गया, या इसको जोड़ के कैसे भी करिए, कितना आया 1 आया। और या फिर 1 में से 1 गया, इतने को समझिए कि एक ब्रैकेट है ये ब्रैकेट, तो 1 में से 1 गया 0, और 1 में से 0 गया तो क्या बचा 1। इस ब्रैकेट का मान क्या बचा है, कैसे भी समझिए 1 आया है। तो सबसे छोटे ब्रैकेट का मान, रेखा कोष्ठ खोला, उसके बाद क्या हुआ, ये 0 समझिए, 1 में से 0 गया तो 1 आया, इस छोटे ब्रैकेट का मान 1 आ गया। अब देखिए ध्यान से लिखना है, 1 माइनस ये बड़ा ब्रैकेट, 1 माइनस ये वाला ब्रैकेट माइनस, और इस ब्रैकेट का मान ये घटने के बाद ये 0, और ये बचा है 1, तो 1 बचा है। अब बताइए 1 में से 1 गया, ये भी 0 हो जाएगा, तो क्या 1 माइनस
1 माइनस जीरो, तो 1 माइनस 0 1, और 1 में से 1 गया कितना 0। तो इस सवाल का आंसर क्या है 0, और उम्मीद है सवाल क्लियर है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो आइए इस सवाल को देखते हैं। तो इससे आगे के जो सवाल हैं या इसी सवाल से अगर हम कहें तो हमारे जो बेसिक अलजेब्रिक फॉर्मूले हैं जो कि हमने पहले लेसन में भी पढ़े हैं, अगर आपने सभी वीडियो देखे हैं तो आपको उनके बारे में पता होगा, तो हम इसे उस तरीके से सिंपल से कर सकते हैं। एक बार फिर हम इन पर बात करेंगे। फिलहाल देखिए, अगर आपको कुछ याद है तो समझिए। देखिए यहाँ पे ना 3 संख्या गुणा में है इस तरीके से। तो एक अगर इसे मान लूँ मैं a गुणा a की पावर 3, और अगर इसे प्लस, इसे क्या कहते हैं हम b मान लें, तो b की पावर 3। और अगर आपको याद है जहाँ भी a की 3 प्लस b की 3 ऊपर बनता है तो उस सवाल का आंसर क्या बनता है हमेशा a प्लस बी। क्या बनता है a प्लस बी। तो डायरेक्ट अगर मुझे आंसर देना है तो मैं क्या दूंगा, a किसे कह रहा हूँ मैं 885 को, और b किसको कह रहा हूँ मैं 115 को। तो अगर मैं इन्हें जोड़ देता हूँ तो कितना आ जाएगा, देखिए आराम से 1000 आ रहा है। जोड़ देते हैं 5 और 5 10, 8 और 1 9 10, 8 और 1 9 और 1 10। तो इस सवाल का आंसर क्या है 1000 है। यहाँ पे क्या है 1000। फिर भी अगर किसी को पिछले क्वेश्चन ये क्या हुआ क्या से ये समझना है तो देखिए मैं एक बार पूरा करके दिखाता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ पे 2 नंबर है 885 115। तो अगर मैं ये 3 नंबर जो गुणा में है ए कहूँ तो 3 बार गुणा होने की वजह से ए की 3 होगा। यहाँ पे इसे अगर बी कहूँ तो 3 बार गुणा होने की वजह से ये बी की 3 होगा। यहाँ पे देखिए इसको ए मानना हो, 885 को क्या मानना हो, ये 2 बार गुणा होने की वजह से इसे ए स्क्वायर कहेंगे। फिर यहाँ प्लस है बीच में, इसे हम बी स्क्वायर कह देंगे। इसको ए और इसको बी कहें। और अगर हमें इसका फॉर्मूला पता हो ए की 3 प्लस बी की 3 का, जो कि क्या होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और बटे में यहाँ पे लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ये गया, तो क्या बचा a प्लस बी। तो इसी तरीके से हमने कहा कि भाई a की वैल्यू क्या थी 885, b की कितनी थी 115, और इन्हें जोड़ के कितना आ गया 1000। तो सिंपली हम समझ सकते हैं कि जहाँ भी a की 3 प्लस b की 3 का ऊपर फॉर्मूला बनता है तो आंसर क्या आता है a प्लस बी। तो डायरेक्ट देखिए, पहचान करिए, ध्यान रखिए और आंसर दे दीजिए जोड़ के केवल a प्लस बी। तो आंसर क्या हो गया डी। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आ रही है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। ठीक है, लगातार बन रही है हमारे साथ, है ना। अगले सवाल करेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।